हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 12 को हल कर रहे थे, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, और इंग्लिश में से हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 को स्टार्ट करेंगे और इसका पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न क्या है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C बराबर 90 अंश, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर और CD बराबर 5 मीटर है, और AD बराबर 8 मीटर है। ठीक है, इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, हमें बताया गया है कि एक ABCD के आकार का पार्क है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, हमें कोण C बराबर 90 अंश दिया है। इस पार्क की AB भुजा 9 मीटर की है, BC भुजा 12 मीटर की है और CD 5 मीटर की है, DA 8 मीटर की है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने D और B को मिला दिया। सो ये जो चतुर्भुज के आकार का पार्क था ये दो त्रिभुजों में बट गया। ठीक है, तो इससे हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, तो ये पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ABCD में, और हमें जो कुछ पता है हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। हमें क्या पता है, हमें कोण C बराबर 90 अंश पता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण C बराबर 90 अंश, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर। AD बराबर 8 मीटर जो हमें दिया गया था हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो BCD एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज है। और हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हमें दो भुजाएं पता है, ये BD भुजा हमें पता नहीं है, तो इससे हम इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम लोग BD भुजा को निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD में, और पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि जो 90 अंश के सामने भुजा है उसका स्क्वायर। सो ये क्या है, BD, तो यहाँ पर हो जाएगा BD का स्क्वायर, और बराबर होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब ये है हमारा BC, तो BC का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 12 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि DC का स्क्वायर, तो DC कितना है 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, BD का स्क्वायर बराबर निकल के कितना आ जाएगा, BD का स्क्वायर यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 144, और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, और BD का स्क्वायर बराबर हम इसे आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 और 25 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 169। ठीक है, और यहाँ से हम लोग घात 2 को हटाएंगे तो BD बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा √169। ठीक है, यहाँ से घात 2 हटेगी, यहाँ पर √ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से घात 2 हटी, यहाँ पर √ लग गया, तो BD बराबर कितना आ गया हमारा √ और 169 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुणा 13, और हम लोग जानते हैं जब √ के अंदर किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो वह संख्या √ से बाहर आ जाती है, यानी कि BD बराबर आ गया हमारा 13 मीटर। ठीक है, ये हमने BD भुजा निकाल ली, इसकी कितनी आई 13 मीटर। और हम आपको बता दें, जो भी भुजा 90 अंश का कोण बनाती है वह भुजा उस त्रिभुज के लिए ऊंचाई का काम करती है। ठीक है, तो जो ये BC भुजा है ये 90 अंश का कोण बना रही है, तो ये BC क्या है, इस त्रिभुज BCD की ऊंचाई है। ठीक है, और हमें आधार पता है, ऊंचाई पता है, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार हमारे पास में ऊंचाई है, तो अब हम लोग BCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज
बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आधार क्या है हमारा डी सी, तो यहाँ पर लिख देते हैं डी सी, गुणा ऊंचाई क्या है हमारी बी सी, तो यहाँ पर लिख देते हैं बी सी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मान रख देते हैं 1/2, डी सी की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, डी सी की जगह पे हम लोग 5 रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 5 रख देते हैं। और बी सी हमारा कितना है, बी सी हमारा 12 है, तो यहाँ पर हम लोग 12 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 से 12 को काट देंगे तो यहाँ पर ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। अब देखिएगा 5 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 5 ही मिल जाएगा, और यहाँ पर 6 बचा है तो 6 में करेंगे, सो हमें 5 छक्का 30। ठीक है, यहाँ पर हमें 30 मिल जाएगा, 30 और मीटर स्क्वायर। ये हमने त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लिया है। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिएगा हमने बी सी डी का क्षेत्रफल तो निकाल लिया है। अब हमारे पास में जो ए बी डी त्रिभुज बचा है इसका और हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका हमें कोई कोण 90 तो पता नहीं है, यानी कि इसमें हम ऊंचाई नहीं कह सकते कि हमें ऊंचाई पता है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन बने कि हमें ऊंचाई पता नहीं होती है तो हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग अब ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, डी का क्षेत्रफल, और हीरोन के सूत्र से निकालेंगे तो हीरोन का सूत्र हमारा होता है अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, जिसमें ए बी सी क्या है, ए बी सी इस त्रिभुज की भुजाएं हैं, और एस क्या है, इन त्रिभुज की भुजाओं के योग का आधा है। ठीक है, तो पहले हम एस का मान निकाल लेते हैं। सो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये भुजाओं का योग और बटे में 2, यानी कि भुजाओं के योग का आधा है एस। ठीक है, अब एस का मान निकालते हैं तो भुजाएं क्या हमारी 9 13 और 8 जोड़ देते हैं। पहली भुजा 9, फिर दूसरी भुजा 13, कोई भी भुजा मान सकते हैं पहली दूसरी। ठीक है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सी यानी तीसरी भुजा कितनी है 8, ये इस प्रकार से। ठीक है, और बटे में कितना हमारा 2, और अब हम इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर हमारा आ जाएगा 30 और बटे में 2। ठीक है, तो एस बराबर आ जाएगा हमारा, जब हम लोग 30 में 2 से भाग लगा देंगे तो एस बराबर आ जाएगा हमारा 15 मीटर। ठीक है, ये हमने एस का मान निकाल लिया। ठीक है, इसे हम लोग अर्ध परिमाप भी कहते हैं, इसे अर्ध परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब देखिएगा एस का मान निकाल लिया, तो अब हम लोग यह सूत्र लगा देंगे। ठीक है, इस सूत्र में सभी के मान रख देंगे, एस का मान रख देंगे, और ए बी सी के मान हमारे पास में है, ये पहली दूसरी और तीसरी भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या है हमारा अंडर एस है, तो एस की जगह पे कितना रख देंगे 15, और फिर एस माइनस ए है तो 15 माइनस पहली भुजा ए, पहली भुजा मैंने क्या मानी थी 9, तो 15 माइनस 9 कर देंगे। फिर हमारा एस माइनस बी है, सो हम 15 माइनस 13 कर देंगे। फिर हमारा क्या है एस माइनस सी है, तो यहाँ पर हम लोग 15 माइनस 8 कर देंगे। इस प्रकार से हमने सभी के मान रख दिए। अब इसे आगे हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 15, और यहाँ पर कोष्टक को हटा करके गुणा लगा देंगे, वो 15 में से हम लोग 9 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 6, और फिर गुणा यहाँ पर हम लोग 15 में से 13 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर 15 में से हम लोग 8 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 7। ठीक है, इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब देखिएगा हम लोग 15 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लोग 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना 15 को, और 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, और ये 2 और 7 को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे किसी संख्या का जोड़ा बन रहा है क्या। ठीक है, तो देखिएगा 2 का एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, 2 का एक जोड़ा मिल रहा है, और 3 का भी एक जोड़ा हमें मिल रहा है। ठीक है, और 5 और 7 का तो जोड़ा नहीं है, तो हमें 3 और 2 का एक जोड़ा बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अंडर रूट में अगर किसी संख्या का जोड़ा मिल जाता है तो वह संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर आ गया, 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ गया, और 5 और 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 5 और 7 अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, इनका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35। ठीक है, ये हमारे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आ गया है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लिया। सो अब हम लोग ए बी सी डी इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब निकाल लेते हैं पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज
ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल के लिए हमें दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल। जो हमने दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाले उन दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा BCD का क्षेत्रफल क्या है, हमने 30 मीटर स्क्वायर निकाला, तो यहाँ पर इसका 30 रख देंगे और प्लस इसका हमने क्षेत्रफल अभी कितना निकाला 6 √35, तो यहाँ पर रख देंगे 6 और अंडर के अंदर 35। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा इन दोनों में हम लोग 6 बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर कितना बचेगा, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 6 तो हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ से 6 चला गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर √35 बचेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से हमने ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यदि उत्तर ये नहीं लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, √35 का मान निकाल करके फिर इसे जोड़ देंगे, तो हमारा और भी एक उत्तर आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह भी उत्तर सही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।